हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं गोवर्धन इस यूट्यूब चैनल गोवर्धन मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपको चैप्टर शुरू कर रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी के बारे में। आज की क्लास में छोटी छोटी बेसिक चीज़ों के बारे में और पूरी टाइम एंड डिस्टेंस की थ्योरी के बारे में बात करेंगे। आप चैप्टर कौन सा शुरू कर रहे हैं? टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम, समय और दूरी। चैप्टर का नाम क्या है? समय और दूरी। इसमें आपको तीन छोटे छोटे सूत्र है, उसको पहले आपको तीन छोटे छोटे सूत्र उनको देखना है। तीन सूत्र कौन से? देखो आपको बताते हैं। एक तो समय के बारे में बात कर रखी है इसमें, चाल के बारे में, एक दूरी के बारे में। यदि आपको एक क्वेश्चन, आपको बेसिक चीजें आपको पता है, यदि आपको बोल दे एक कार, उसकी स्पीड क्या है, उसकी चाल क्या है? चाल उसकी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसको समय लग रहा है 5 घंटे, समय कितना लग रहा है? 5 घंटे। तो बताओ अब वो कार कितनी घंटे चली, समय कितना लग रहा है? यदि अब बोलता है उसकी उस कार की कितने 5 घंटे में वो कितनी दूरी तय की, तो यदि 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है और उसको बोल दिया 5 घंटे समय, तो कितना करेगी वो? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर दूरी आ गई यहाँ से। तो दूरी आप बताओ कैसे निकली? चाल को समय से गुणा किया तभी दूरी निकली ना। दूरी का सूत्र क्या होता है? चाल इनटू समय। अब यदि हमारे पास ये एक सूत्र आ गया, तो एक सूत्र से आप किसी का सूत्र निकाल सकते हो। चाल का सूत्र निकालना तो क्या? चाल का सूत्र निकालना है तो दूरी के भाग में किसको भेज दो? दूरी भाग समय बट्टा समय। और यदि समय का निकालना है तो दूरी के भाग में किसको भेज दो? यहां से दूरी के भाग में किसको भेज दो? चाल को भेज दो। ये तीन छोटे छोटे सूत्र, इसको तो आपको याद रखना ही रखना है। आ गया समझ में? अब ये सूत्र याद रखते हैं, आप किस में चलते हैं? देखो यूनिट के बारे में बात करते हैं, चेंज करने वाले। यदि समय, टाइम के यूनिट कैसे चेंज करते हैं? टाइम के बारे में बात कर रहे हैं हम। टाइम के बारे में क्वेश्चन में दे रखे होंगे, जैसे मान लो घंटे से किस में जाना है हमें? मिनट में बदलना है। और यदि वापस मिनट से किस में बदलना है हमें? घंटे में बदलना है। तो आप बताओ 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट हमें पता चल रहा है, तो किससे गुणा कर दो? 60 से। यदि 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं, इसका उल्टा, तो इसका 1/60। जैसे ही मान लो मिनट को किस में बदलना है? सेकंड में बदलना है। और वापस सेकंड को किस में बदलना है? मिनट में बदलना है। 1 घंटे में, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड। 60 से गुणा कर दो। यदि उसका उल्टा करते हैं तो उल्टा करने के लिए 1/60 से। ठीक है। अब जैसे ही बोल दे आपको, क्या बोल दे? जैसे ही आपको घंटे के बारे में बोल दे, घंटे में कितने सेकंड हो गए, और वापस सेकंड से किस में बदलना है हमें? घंटे में बदलना है। तो 1 घंटे को पहले मिनट में, फिर सेकंड में किससे गुणा करना पड़ेगा हमें? 60 × 60 3600 से। और वापस सेकंड को घंटे में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 1/3600 से। आपको टाइम के बारे में मैंने चेंज के बारे में बताया। यदि घंटे में दे रखा है हमें क्वेश्चन में, कभी कभी उसमें मिनट में बदलना पड़ता है, और कभी कभी मिनट वाले को घंटे में बदलना पड़ता है, और यदि मिनट में दे रखा है उसको सेकंड में बदलना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने बता दिया आपको। ये चीजें मेरे को पता है, आपको पहले से ही आ रही है, फिर भी मैं एक बार वापस आपको समझा रहा हूँ कहाँ कहाँ छोटी छोटी चीजें आपको कहाँ तकलीफ कर सकती है। अब किसके बारे में? टाइम के यूनिट के बारे में बात कर ली। अब हम डिस्टेंस के बारे में देखते हैं, दूरी के बारे में। डिस्टेंस के बारे में, दूरी के बारे में देखो। क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान मिलेगा, लेकिन उसमें किलोमीटर और मीटर नहीं देके किस में दे देगा? देखो किलोमीटर के बारे में बात, हेक्टोमीटर, डेकोमीटर, फिर मीटर, डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। इसमें और भी छोटा होता है, लेकिन रेलवे और आपके स्टेट लेवल का कोई सा भी एग्जाम को दो, यहां से आपको पूरा आ जाएगा।
तो आपको देखो जैसे ही एक आपको क्वेश्चन में दे दे हेक्टोमीटर और आपको पूरा सूत्र लगाना आ रहा है, क्वेश्चन पूरा आ रहा है, लेकिन आपको हेक्टोमीटर को किलोमीटर या मीटर में बदलना नहीं आ रहा, तो फिर आपका क्वेश्चन वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। यदि 1 किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जाना है तो किससे गुणा करते हैं? 10 से। यदि 1 हेक्टोमीटर से डेकोमीटर में जाना है तो किससे गुणा करते हैं? 10 से। मीटर में जाना है आपको तो 10 से गुणा। डेसीमीटर में जाना है तो किससे गुणा? 10 से गुणा। यदि आपको सेंटीमीटर में जाना है किससे गुणा करना पड़ेगा? 10 से। और मिलीमीटर में जाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा आपको? ये 10 से। यदि आपको इस तरफ भेज दे, मान लो किस में जाना है? 1/10। यदि आपको इससे बोल दे यहाँ डेसीमीटर से किसमें डेकामीटर में जाना है तो यहां से कितने से गुणा करना पड़ेगा? देखो 2 छोड़ दिया, 1/100 से। और यदि यहां से आपको बोल दे किलोमीटर में जाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 1/100 से। आ गया? समय के बारे में बता दिया मैंने आपको, डिस्टेंस के बारे में बता दिया। अब किसके बारे में बताते हैं? अब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के पहले आपको एक चीज, अब स्पीड के बारे में सबसे ज्यादा चेंज करने वाली चीज यही है, स्पीड। ये बार बार चेंज होगी स्पीड, चाल के बारे में। ये किसमें दे रखी है आपको? किलोमीटर प्रति घंटे में क्वेश्चन में दे रखी है, और हमें यदि उसमें मीटर प्रति सेकंड में निकालना है तो मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं। और यदि मीटर प्रति सेकंड में आपको दे रखा है, मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, हमें किस में बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो आप किससे गुणा करोगे? हम 5/18 से। और यहां किससे गुणा करोगे? 18/5 से। आपको पता है, मेरे को पता है, ये पहले से आपको रट रखे हैं 5/18 और 18/5 से गुणा करना है। लेकिन मैं आपको ये चीजें सिखाऊं आई कहां से? यदि आप बताओ किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है हमारे पास, और किसमें बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। 1 किलोमीटर में हम बदलना किसमें? मीटर में बदलना है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो ये किलोमीटर किसमें बदल दिया? मीटर में। बट्टा एक, देखो किसमें बदलना है? घंटे में। बदलना किसमें? सेकंड में बदलना है। तो क्या पहले ये मिनट में बदल दिया, और फिर 60 से गुणा कर दो, ये किसमें बदल दिया हमने? सेकंड में। ये बता रहा हूं 5/18 से 18/5 से गुणा क्यों करते हैं। अब इसको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5, और यहां से कितने कट गए? 3। कितने आ गए यहां से? 5/18 मीटर प्रति सेकंड। जैसे ही आप किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे? 5/18। और यदि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। अब आपको याद रखने का एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। देखो आप बड़े से जा रहे हो, बड़े से किस में जा रहे हो? छोटे रूप में जा रहे हो। किस में जा रहे हो? छोटे में। तो आपको ऊपर कौन सी संख्या आनी है? 5। कंफ्यूज क्या होते हैं? हमें क्वेश्चन ये दे रखा है, फिर 5/18 से गुणा करना है या 18/5 से गुणा करना है। इस चीज में तकलीफ आती है, 18/5 से करना है या 5/18 से। याद रखने का तरीका आपको, किलोमीटर से किस में जा रहे हो? आप मीटर में जा रहे हो, छोटे रूप में जा रहे हो, ऊपर क्या आएगी? छोटी संख्या आएगी, ऊपर क्या आएगी? 5 आएगी। यदि मीटर से आप बड़े रूप में जा रहे हो तो आपको किलोमीटर में जा रहे हो, मीटर से किस में जा रहे हो? आप किलोमीटर में जा रहे हो, तो ऊपर बड़ी संख्या आएगी गुणा करने में, ऊपर 18 से गुणा करना पड़ेगा। यदि आपको दे दे किलोमीटर प्रति घंटे से किस में बदलना है हमें? मीटर प्रति मिनट। यदि आपको रट रखा होता ये चीजें तो आप यहां तक ही सीमित रहते। यदि इस चीजों के बारे में पता होता ये चीजें कैसे आई, 5/18, 18 हमें यहां तक कैसे आया, तो आप यदि ये यूनिट दे देते तो आपको ये यूनिट आराम से निकाल सकते हो आप। कैसे? 1 घंटे में कितने मीटर होते हैं? 1000। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1 घंटे में, इस बार सेकंड में नहीं मिनट में बदलना है, तो कितना मिनट होते हैं? 60। काट दो, कितनी बार? 50/3। किससे गुणा करना पड़ेगा हमें? 50/3 से। यदि उल्टा दे दें, मीटर प्रति मिनट से हमें किस में बदलना है? यदि दे दें किलोमीटर प्रति घंटे में, तब किससे गुणा करना पड़ेगा? इससे उल्टे से गुणा कर दो, 3/50। ठीक है, मैंने टाइम के यूनिट के बारे में बताया, डिस्टेंस के बारे में बताया, अब स्पीड के बारे में बता दिया। इसकी बार बार काम में आएगी, ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बार बार काम में आएगी आपके। चलो अगले चलते हैं, अगले पेज पे। अब आपको 3 और छोटी छोटी चीजें बताता हूं मैं आपको। अभी किसकी टाइम एंड डिस्टेंस की हम पूरी थ्योरी पढ़ रहे हैं, आगे काम में आएगी ये चीजें, कहां काम में लेना है, कैसे काम में लेना है। यदि आपको डिस्टेंस, दूरी बराबर दे रखी हो, क्वेश्चन क्या देगा? जैसे दूरी बराबर के बारे में बात करेगा उस क्वेश्चन में, दूरी
समान दे रखी हो। क्या दे रखी हो आपको? समान। तो समान दे रखी हो तो स्पीड किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? टाइम के उल्टा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यदि हमारे पास स्पीड लिख रखी है उसकी 2:3, तो उसका टाइम उल्टा हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा हो जाएगा। 3 अनुपात से क्या हो जाएगा? वो 3 से हो जाएगा 2। जैसे मान लो क्या क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन में दूरी समान दे रखी है आपको और स्पीड के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? स्पीड के बारे में। उसकी स्पीड है मान लो 100 से 150 हो रही है, तो उसका टाइम क्या होगा? तो टाइम का रेशियो क्या होगा फिर? 150 से पलट के 100, उल्टा हो जाएगा। क्या दूरी? दूरी बराबर दे रखी हो। ये ऐसा आया तो क्यों आया, आपको चीजें समझाते हैं। यदि यहां से हमें दूरी बराबर है, डी इसकी भी बराबर, इस कार की भी दूरी बराबर है। मान लो दोनों दो कारें समान दूरी तय कर रहे हैं। इसकी स्पीड s1 है, इसका टाइम लग रहा है t1। इसकी स्पीड s2 है, इसको टाइम लग रहा है t2। तो यहां से दूरी बराबर है। दूरी का सूत्र निकाल। सूत्र क्या होता है? आपको ये तीन सूत्र तो याद रखने ही रखने हैं। मैंने क्या बताया आपको? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको ये 3 सूत्र तो आने ही आने चाहिए। पहले आपको जो निकालना है पहले उसका आप सूत्र लिखो। क्या चीजें आपको दे रखी है देखो। यहां से दूरी का सूत्र क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। यहां से दूरी का सूत्र क्या हो गया? स्पीड इंटू टाइम। यहां से दोनों दूरी बराबर है, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो s1 इंटू t1 और यहां से s2 इंटू t2। ठीक है, यहां से दूरी बराबर है तो यहां का क्या कर दो आप? s1 ये भाग में भेज दो, s2 और यहां से ये देखो t2 t1। यहां से क्या साबित हो रहा है? देखो यहां ऊपर s1 है, यहां t2 है, यहां s2 है, t1 है। तो यदि स्पीड टाइम के क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती होगी, उल्टा होगी। ये उल्टा हुई तो मैंने ये चीज क्या बताई? हुई तो क्यों हुई? आपको ये चीजें, आपको बेसिक चीजें क्यों बता रही हूँ? यदि आप किसी क्वेश्चन के, यदि आप किसी चैप्टर के थ्योरी अच्छे से पढ़ लोगे, ये चीजें हो रही तो क्यों हो रही? यदि जब आप नया क्वेश्चन बनोगे तो खुद कर पाओगे। आप कितने क्वेश्चन रट लोगे? यदि अब आपको कोई सा भी नया क्वेश्चन बनेगा ना, तो आप खुद अपने आप दिमाग से आप खुद कर लोगे। जैसे मान लो इसके किसके बारे में बात हो रखी है आपको, इसमें बता दिया। अब आपको दे दे टाइम बराबर हो, क्वेश्चन में क्या देगा? समय बराबर हो। इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना है। मान लो दो कारें एक ही समय पर शुरू हो रही है, एक साथ शुरू हो रही है। एक साथ शुरू हो रही है कहने का मतलब एक कार है, एक 8 बजे शुरू हो रही है और ये भी मान लो कोई कार 8 बजे शुरू हो रही है और वो मान लो 10 बजे कहाँ पे कोई जगह पे पहुंच रही है, तो उसको कितना टाइम लगा? यहां से ही 2 घंटे, यहां से भी 2 घंटे। और यदि वो 11 बजे पहुंचती है, कितने बजे पहुंचती है? यहां से 11 बजे पहुंचती हो, तब भी यहां से 3 घंटे, यहां से 3 घंटे, यहां से 3 घंटे आ गया। तो समय समान का आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना है। क्या देगा? दो कारों समान एक साथ शुरू होती है, एक साथ शुरू होती है तो एक ही टाइम पे शुरू हो रही है, तो आपको क्वेश्चन की यहां से लैंग्वेज पढ़ना है। क्या करना है? चलो आपको इस चीजें मिटा देते हैं। ये एक समय वाला आ गया। अब देखो समय के बारे में, यदि अब किसके बारे बराबर दे रखा है? ये डिस्टेंस समानुपाती होगा स्पीड के। किसके समानुपाती होगा? डिस्टेंस समानुपाती होगा स्पीड के। जैसे दूरी दे रखी है 2 से कितनी हो रही है? 3, तो उसमें स्पीड क्या होगी फिर? ये 2 से भी 3 होगी। ठीक है, जैसे मान लो ऐसा भी क्यों हो रहा है? यदि यहां से इसका भी टाइम t, इस गाड़ी का भी टाइम t लग रहा है, इसको d1 दूरी तय कर रहा है, ये d2 दूरी तय कर रहा है, इसको स्पीड s1 है, इसकी स्पीड s2 है, तो टाइम का सूत्र क्या होता है? आप बताओ, टाइम का सूत्र क्या होता है? d1 s1, दूरी बटा स्पीड होता है ना। यहां भी क्या होगा टाइम का सूत्र? दूरी बटा स्पीड। ये आ गया यहां तक। तो यहां से टाइम दोनों बराबर है, d1
S1, यहां से क्या है D2 बटा S2, ये पलट के इस तरफ चला जाएगा, वज्र गुणा होता है ना, यहां से क्या है S1 है, ये S1, ये D1, इसके नीचे ये आ जाएगा D2, और ये क्या है S1, ये S2। देखो पहले क्या आया S1 S2 T2 T1, इसमें क्या आ रहा है D1 D2 S1 S2, तो ये क्या होगी समानुपाती हो रही है। ये आगे कहाँ अभी मैं क्यों समझा रहा हूँ, ये आगे क्वेश्चन में काम आएंगे आपके। जैसे मान लो स्पीड के बारे में टाइम समान देके स्पीड के बारे में दे दिया, हमें दूरी के बारे में दे दिया, दूरी बता दी, यदि स्पीड के बारे में दे दिया, दूरी के बारे में निकालना है, तो उसी रेशियो में, जिस रेशियो में यदि स्पीड दे रखी है उसी रेशियो में हमारे पास दूरी होगी, और यदि स्पीड उसी रेशियो में यदि हमारे दूरी दे रखी है उसी रेशियो में क्या होगा वो स्पीड होगी। अब जैसे अब बात करते हैं हम किसके बारे में, इस पे कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन मैंने दो के बारे में बता दिया तो फिर स्पीड के बारे में बताना जरूरी है। इस पे कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, तो ये किससे होगी, दूरी के हमेशा समानुपाती होगी समय के। दूरी मान लो यदि 2 से 3 हो रही है, तो इसमें टाइम भी क्या होगा, वही 2 से क्या होगी 3 होगी। इस चीज से आपको ऐसा हुआ तो क्यों, ये चीजें आप खुद निकाल लेना, इसे सूत्र में रख के आपको अपने आप पता चल जाएगा। अब मैंने आपको क्वेश्चन पे चलते हैं, यूनिट चेंज करना है। अभी जो चीजें बताई मैंने, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में कैसे जाते हैं, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे जाते हैं, इस चीजों के बारे में जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे तब आपको पता चलेगा इनका यूज कहाँ पे, इनका यूज हो रहा है। क्वेश्चन पे चलते हैं आपको, यदि एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाएगा तो उसे 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब आपको निकालना क्या है, यहां से क्या निकालना है आपको, दूरी निकालना है। तो पहले दूरी का सूत्र लिखो, दूरी का सूत्र क्या होता है, देखो कितना समय लगेगा, समय निकालना है यहां से, दूरी नहीं निकालना है आपको, निकालना क्या है समय निकालना है। समय का सूत्र क्या होता है, पहले आप समय का सूत्र लिखो, दूरी बट्टा चाल। दूरी क्या दे रखी है आपको, दूरी देख रखी है 1000, ये किसमें दे रखी है किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और यदि आपको स्पीड क्या दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी को चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं है, काट दो, कितनी आ गई 50 घंटे। ऑप्शन नंबर बी आ गया। एक नंबर क्वेश्चन आपको जैसे इसमें देखो, अगला क्वेश्चन के बारे में, एक व्यक्ति 750 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। अब टाइम क्या दे दिया, 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, निकालना क्या है यहां से हमें, जो निकालना है उसका सूत्र लिखो पहले। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा, आपको केवल मैं अभी क्या बताया, आपको 3 सूत्र तो याद रखना ही रखना है, दूरी बटा समय। दूरी कितनी दे दी 750 मीटर दे दी, और इस बार हमें निकालना किसमें, ऑप्शन देख लो मीटर प्रति सेकंड में, तो दूरी तो अपने सही दे दी, मीटर में दे दी, ठीक है, किसी चीज को चेंज करने की जरूरत। अब समय क्या दे दिया, इस बार समय के बारे में देखो, समय क्या दे दिया 2 मिनट 30 सेकंड। अब किसमें निकालना है, मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। यदि हमें इस समय को किसमें बनाना है, पूरा समय को सेकंड में बनाना है, 2 मिनट में कितने होती है, सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दो। मैंने आपको बताया अभी कहां से, देखो 60 से गुणा कर रहे हैं ना, और ये 30 सेकंड 7 और जोड़ दो, कितने हो गए यहां से 120 प्लस 30, यहां से कितना आ गया टाइम 150 सेकंड। अब यहां टाइम नीचे लिख दो 150 सेकंड, काट दो 5 बार, ये 5 से कट गया, 15 को किससे काट दो 5 से, 5 कट्टे आगे देखो मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में निकालना है 5, ऑप्शन नंबर 1 आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। एक व्यक्ति 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, 10 मिनट में कितना चल रहा है 1 किलोमीटर चलता है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करो। क्या निकालना है, गति का मतलब क्या होता है, चाल निकालना है। चाल क्या होगी, स्पीड क्या है, स्पीड का सूत्र क्या होता है, स्पीड का सूत्र क्या होगा आप बताओ, दूरी बट्टा समय। दूरी कितनी है 1 किलोमीटर है, और निकालना किसमें हमें किलोमीटर प्रति घंटे में ही बताना है। क्वेश्चन में 7 का 7 दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए, तो यहां से हमारे पास दूरी तो आ गई 1 किलोमीटर। चलो कोई टेंशन नहीं,
समय क्या दे रखा है, समय 10 मिनट दे दिया। यदि आप 10 मिनट को पहले सेकंड में बदलोगे और यदि फिर इसको भी सेकंड में मीटर में, किलोमीटर को मीटर में बदलोगे, फिर आपको फिर मीटर प्रति सेकंड से फिर किलोमीटर प्रति घंटे में, यदि उसकी बजाय आप पहले भी इसको किस में बदल दो, घंटे में बदल दो। मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1/60 से गुणा करते हैं। यहाँ से क्या आ गया, 1/6। तो इस समय क्या आ गया, 1/6 घंटे। ये 6 पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 1 आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कार एम की चाल कार डब्ल्यू की, मैं अभी क्वेश्चन छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहा हूं ताकि आप यूनिट किलोमीटर से प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में, यदि घंटे में समय दे रखा है उसको मिनट में बदलता है, कैसे बदलते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन में कहाँ अप्लाई करते हैं वो चीजें समझा रहा हूं। कार एम की चाल कार डब्ल्यू की चाल से 2 गुनी। कार एम, अब पहले ये देखो, जैसे पहले ऊपर चीजें क्या दे रखी है उसको पढ़ लो आप। कार एम की चाल, कार किसकी चाल, एम की चाल डब्ल्यू की चाल से 2 गुनी। किससे 2 गुनी, डब्ल्यू की 1 है तो इसकी कितनी, 2। यहां तक पढ़ ली लैंग्वेज। अब आगे पढ़ो। यदि कार एम 2 घंटे और 30 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती, क्या दूरी तय करी, 120 किलोमीटर, तो कार डब्ल्यू की चाल बताओ। तो यहां से चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। यदि पहले हमें किसके बारे में, W के बारे में निकालना है, हमें M के बारे में दे रखा है, तो पहले M के बारे में निकाल लो। किसके बारे में निकाल लो, यहां से M दूरी कितनी है इसके, मान 30 किलोमीटर है, दूरी तो दे रखी है 120 किलोमीटर। अब आपको किलोमीटर प्रति घंटे में लेना है या मीटर प्रति सेकंड में, ऑप्शन में देख लेना है। ऑप्शन में किस में दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है। यहां से दूरी आ गई 120 किलोमीटर। अब समय किस में लेना है, घंटे में लेना है। यहां किस में दे रखे हैं, 2 घंटे 30 मिनट है। 30 मिनट को यदि घंटे में बदलोगे क्या करोगे, उससे 60 से आप क्या कर दो, भाग दे दो, 2.5 घंटे। कहने का मतलब 2.5 घंटे। इसका एलसीएम ले लो, 2 4 5/2। समय क्या आ गया यहां से, 5/2। ये 2 पलट के कहां चला जाएगा, 2 पलट के ऊपर चला जाएगा। 120 × 2 5। ये 5 का कितने बार जा रहे हैं, 2 बार, 24 बार, कितने आ गई, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से आपको किसकी आई, एम की आई, हमें डब्ल्यू की पूछ रहा है। यहां से देखो किसकी आई, मान लो यहां से किसकी आई, एम की आई। एम बराबर हमारे पास आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें निकालना किसकी है, एम की पूछ ली, डब्ल्यू की निकालना है। यदि 2 के बराबर कितना है, 48 है, तो 1 बराबर कितना होगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगा या नहीं होगा, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कार एस से 2 गुनी गति से दौड़ रही है। यदि कार ए 1 घंटा 30 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार बी की गति क्या होगी। क्वेश्चन क्या दे दिया, कार बी एस से 2 गुनी गति, एस से 2 गुनी, 1 की 1 है तो ये 2 गुनी उसकी गति है। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। यदि कार ए 1 घंटा 30 मिनट में 90 किलोमीटर जा रही है, कार एक के बारे में ज्ञात करें। इसकी क्या निकालना है, चाल निकालना है, गति निकालना है। गति क्या होगी, गति का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी क्या दे रखी है, 90 किलोमीटर दे रखी है आपको, और समय 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट का 1.5 घंटा होता है। इसको जोड़ दो, 3/2। 3 बटा यहां से क्या निकल गया, 3/2 पलट के कहां चला जाएगा, ऊपर। यहां से क्या आ गया, 90 × 2 और ये क्या 30। 30 से काट दो, 30 बार 60। 60 किसकी आई, एक की यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की कितनी होगी, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन आ गया, 1 नंबर। चलो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे, 6। एक बस 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है,
और वो 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, दूरी तय करेगी। अब देखो मीटर में दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, मैंने बताया ना स्पीड वाले सबसे ज्यादा चेंज करने वाले की जरूरत यहाँ ही पड़ेगी। अब यदि यहाँ 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है और हमारे को यहाँ टाइम 20 सेकंड सही दे रखा है, और यदि मीटर प्रति सेकंड में या मीटर में बदलने के लिए किलोमीटर को किस में बदल दो, 90 ये क्या दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटे को, यदि मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए मैं क्या बताया मैंने आपको, किससे गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से बताया ना, 5/18 से, 5/18 से काट दो, 25 मीटर प्रति सेकंड। यहां से हमें निकालना क्या है, कितनी दूरी, दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर क्या होगा, चाल इंटू समय। चाल अब किस में आ गई हमारे पास, देखो मीटर प्रति सेकंड में आ गई, 25 मीटर प्रति सेकंड, और समय किस में दे रखा है, 20 सेकंड दे रखा है आपको समय, समय क्या दे रखा है 20 सेकंड, कितने आ गए 50, 500 मीटर। ऑप्शन नंबर डी आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आपको मैंने सबसे ज्यादा क्या बताया, स्पीड में किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए, जैसे मुंबई से पुणे की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है और वो 4 घंटे 30 मिनट में का समय लगता है। यदि चाल 15 मीटर प्रति सेकंड हो तो इसमें किसमें निकालना है, तो इसकी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, समय किसमें निकालना है, घंटों में। ऑप्शन किसमें दे रखे, घंटे में। तो आप बताओ पहले क्या निकालो, यहां से दूरी क्या है, मुंबई से वो दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, समय कितना लग रहा है 4 घंटे। तो यहां से हमारे को क्या निकालना है, दूरी निकालना है। दूरी का सूत्र क्या होगा, चाल इंटू समय। चाल क्या दे रखी है 60, समय क्या दे रखा है 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट को किसमें बदल लो, 4.5 घंटे, 30 मिनट का आधा घंटा होता है, कर दो इसको 9/2 और ये 60, काट दो इसको 30 बार, कितने आ गए यहां से 200, 9 को किससे गुणा कर दो, 30 से गुणा कर दो, 270, ये आ गई हमारे पास 270 किलोमीटर। अब बोल रहा है इस 270 किलोमीटर को 15 मीटर प्रति सेकंड से, 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल हो तो आप बताओ मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है या किलोमीटर में दे रखा है। पहले यदि किलोमीटर को आप मीटर में बदल के करोगे तो उसके बाद में आंसर किस में आएगा, सेकंड में आएगा। आपको निकालना है घंटे में निकालना है, तो क्यों हम ऐसा करने की बजाय इसको पहले भी किस में बदलते थे, किलोमीटर प्रति घंटे में बदल दो। किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 18/5 से, काट दो 3 बार, 18 को कितने गुणा कर लो, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल के बारे में पूछ रहा है। 270 किलोमीटर दूरी है और यहां से हमें किसके बारे में पूछ रहा है, समय कितना लगेगा। समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। दूरी क्या दे रखी है आपको 270 दे रखी है, दूरी क्या दे रखी है यहां से 270, चाल क्या दे रखी है 54, कितनी बार जाएगा आप बताओ, ये भाग कितनी बार जाएगा 50, 5 बार, 6 बार, 5 बार, 5 ये क्या आ गया घंटे, समय क्या आ गया यहां से 5 घंटे। ऑप्शन नंबर बी आ गया। 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन पे चलो। कार एक की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करता है। कार बी उसी समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय कर रही है इस बार, तो कार बी की गति बताओ। गति निकालना तो यहां से पहले आप दूरी तो निकालो, एक की दूरी क्या है, दूरी का सूत्र क्या होगा यहां से, चाल इंटू समय। चाल क्या दे रखा है, चाल इंटू समय होगा। चाल दे रखा है आपको 80 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दे रखा है इसमें कितने घंटे लग रहे हैं 6 घंटे। तो यहां से कितना आ गया 180 किलोमीटर आ गया। अब भी बोल रहा है अब 180 नहीं, ये इससे 60 कम तय कर रहा है। किससे कम कर रहा है 60 तय। ये कितनी दूरी तय कर रहा है 420 ही तय कर रहा है।
और 420 किलोमीटर दूरी तय करा, समय वो का वो समय ले रहा है। समय कितना ले रहा है? वो का वो 6 घंटे का समय ले रहा है, 6 घंटे समय ले रहा है। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है? यहाँ से हमें निकालना है चाल क्या होगी। चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। या आपको देखो 3 सूत्र के मैंने बार बार बताया, 3 सूत्र तो आपको रटना ही है, तीनों सूत्र को तो याद करना ही करना है। दूरी क्या दे दिया आपको? 420 और समय दे दिया उसको 6 घंटे। तो कितने आ गए? काट दो इसको 7 से, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो बसों की गति का अनुपात, गति का अनुपात दे दिया इसमें, स्पीड की गति का, स्पीड के बारे में बात करते हैं। स्पीड का क्या अनुपात दे दिया? पहले अनुपात देते हैं, आप अनुपात लिख लो, 11:9। ठीक है। यदि दूसरी बस 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है, तो इससे यहां से देखो स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, तो दूसरी बस बी के बारे में बात कर दी इसने, उसकी चाल क्या होगी? चाल क्या होगी? चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी दे दी 270 किलोमीटर और समय दे दिया उसमें 15, तो यहां से आप बताओ कितना टाइम लगेगा उसको? 15 घंटे में तय करती है। तो पहली बस की यहां से कितना आ रहा है? 15 काट दो, 15 से एक बार, ये कितनी बार जा रहा है? बी की बोल रहा है एक बार। फिर कितना बचा? 270 में से आपको क्या करो, किसमें भाग दे दो? इसमें 15 का भाग दे दो। 15 का भाग दिया एक बार, फिर यहां से घटा दो आप 2, ये 120 में कितनी बार जा रहा है? 8 बार। यहां से आपको बी ए बी का अनुपात है स्पीड का, यहां से इसकी स्पीड आपको दे दी 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यदि इसके बराबर अनुपात टूट के उसी रेशियो में ये किससे गुणा होगा? ये देखो 2 से 9 को किससे गुणा करा, फिर 18 आया, तो इस 11 को भी 2 से गुणा करो, यहां से क्या आएगा? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पी और क्यू की गति का अनुपात, पी और क्यू की गति का अनुपात क्या दे रखा है? पी और क्यू की गति का अनुपात दे दिया आपको 2:3। ठीक है। क्यू 3 घंटों में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्यू के बारे में बात कर दी, क्यू के बारे में बात कर दी। 3 घंटे में 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर में कितने समय लग रहा है? 3 घंटे लग रहे हैं। तो उसकी क्या स्पीड आ जाएगी यहां से? आप बताओ। 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी आई? ये क्यों की आई? 3 की मान आया, एक आपको कितना आया? 120 किलोमीटर प्रति घंटा आया। तो हमें यहां से पी का निकालना है। तो 120 3 किससे गुणा हो रहा है? ये 40 से गुणा हुआ तभी बढ़ा, तो इसको भी 40 से गुणा कर दो। तो यहां से क्या आ रहा है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी। चलो आज की क्लास को हम यूनिट के बारे में बात की, जैसे इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड में, ये बदलने की आपको सिखाने की कोशिश की। चलो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास होगी कल।